Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zev World. Welcome back to our channel and good morning. Very good morning. बहुत ही सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ये मेरे कपड़े हैं जो कल मैं धो के गई थी और शाम में आई तो वापस आपसे मिल ही ना सकी क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बाहर जाने से अब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ नीचे से और ये है टाइम कोई 5:30 से थोड़ा ऊपर है। बस 6 बजने में कोई 10-15 मिनट रहते हैं और हमारी लाइट ऑन है। मैं इसको सबसे पहले बंद कर दूँ, एक सेकेंड, ताकि आप ये देखें, अभी आप आसमान देखें। बस बहुत ही सुबह तड़के का टाइम है, लेकिन आज भी मुझे तहज्जुद में आँख मेरी नहीं खुली है, बस सुबह की अज़ानों के टाइम खुली है और मैं सुबह की ही नमाज़ पढ़ कर आई हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन तहज्जुद की नमाज़ के लिए मैं बाकायदगी से उठ लूँगी ना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। वो एक सितारा टिमटिमाता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी चूँकि ये जालियाँ भी है ना, तो इस वजह से फिर प्रॉपर आसमान नहीं दिखता है। लेकिन ये मुझे लाइट दोबारा जलानी पड़ेगी क्योंकि मैं ये कपड़े तय करने आई हूँ। तो ये तय करूँगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्ट्रेचिंग वगैरह करूँगी, योगा करूँगी और फिर जो है ना बच्चे उठ जाएंगे। अभी वो दोबारा से लेट गए हैं, सो ही गए हैं एकदम से। सुबह सुबह नींद ही इतनी जल्दी आ रही होती है, तो फिर मैं जल्दी से ये काम निपटाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती आई हूँ। क्योंकि उसके बाद से जिस दिन मैं उठी हूँ ना सुबह सवेरे और आपके साथ सुबह का नज़ारा शेयर किया है, उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज 2 दिन के बाद उठकर मैं दोबारा से अभी कोई 4 बजे का टाइम है ये, तो मैं अभी दोबारा से शुरुआत कर रही हूँ। एंड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं किया था, तो चलिए फिर मैं जल्दी ये सारा कुछ समेटती हूँ। ख़ास तौर पर यहाँ जगह बनाती हूँ, बैठने की जगह तो हो ना, ताकि मैं कुछ दिखा सकूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो कमरा मैंने काफ़ी हद तक समेट लिया है, कपड़े शपड़े तय कर दिए हैं, उनको एक साइड पे कर दिया है और ये सामान मैंने वो जितना मेरे सामने नज़र आया वो मैंने कलेक्ट करके यहाँ रख दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या बाज़ार लूट के आई हूँ। तो शॉपिंग मैंने अच्छी खासी करी थी, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ में आ गई हैं, तो जो यूज़ वाली थी तो फिर वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। अभी मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा जी, तो अंदर मैंने सामान रखा था लेकिन वहाँ मुझे अंधेरा ज़्यादा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर आपको सब दिखाती हूँ। ख़ास तौर पे ये योगा मैट जो मैं उस दिन लेकर आई हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। मैं वॉश कर चुकी हूँ। एक साइड से ये ऐसे दानेदार टाइप की है और एक साइड से ऐसे, ये देखें, बारीक सी लाइनें हैं, लेकिन फॉर्म इसका काफ़ी अच्छा है, द बेस फॉर्म है। तो ये मैं कितने का लाई हूँ ये तो आपने उस दिन देख ही लिया था, 500 का। साथ में ये जो डंबल है ये 5-5 किलो के हैं, नहीं 3-3 किलो के हैं। हाँ, लेकिन ये मैं इस बार नहीं लाई हूँ, ये इससे 2-3 व्लॉग पहले मैंने आपके साथ शायद शेयर किया था। तो ये मैं लाई यहीं से हूँ, लेकिन ये है कि मैं पहले के लाई हूँ और ये भी तकरीबन 500-600 का पर डंबल आया है मुझे। तो काफ़ी मुनासिब रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं। ये है स्किपिंग रोप, जो कि काफ़ी इसकी हालत रफ़ हो चुकी है, लेकिन ये है कि इतना मतलब रीज़नेबल मिल रहा था तो मैंने कहा चलो ले लो। हालांकि इसकी ये जो हैंडल है इसके ऊपर फोम वगैरह लगा होता है वो भी निकल चुका है, ये काफ़ी यूज़ हुआ है। और ये जो बोतल है, वाटर बोतल, ये मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊँ, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब 0 मीटर, बिल्कुल भी इस्तेमाल शुदा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और क्वालिटी तो आपको पता ही है कि इस तरह की बोतलों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और ये डबल उसमें है, ये मैं आपको दिखाऊं अंदर से, मैं काफ़ी, ये वॉश भी हो चुकी है, पानी इसका आपको नज़र आया। तो ये मुझे मिली है तकरीबन 500 के करीब मिली है। हाँ, ये भी ऐसे ही मिली है और ये डबल उसमें है।
ठंडा पानी डालो तो ठंडा रहेगा, गर्म चीज़ डालो तो गर्म रहेगी। तो ये ऐसा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी मुझे सर्दियों में जब मैं एक्सरसाइज करूँगी थोड़ा वार्म वाटर रखूँगी तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी ये वाली बोतलें आपको पता है मैं लाती ही रहती हूँ, स्टील की स्पेशली। स्टील के वाटर बॉटल हो गए, स्टील के टिफ़िन हो गए, इनकी तो हमारे घर में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हमारा स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो ये चीज़ें कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड थी। मैं काफ़ी बाज़ार लूट के आई हूँ, ऐसा कम नहीं है, और साथ साथ दिखा रही हूँ आपको। मैंने कहा पहले मैं अपने वो पसंदीदा चीज़ें आपको दिखाऊं, जो कि जैसे ही मुझे नज़र आई देखते साथ ही मैंने ख़रीद ली, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ें ढूंढ रही थी, योगा मैट स्पेशली। तो अभी मैं बाकी चीज़ें लेकर आई। जैसे कि मैंने आपको पहले एक व्लॉग में बताया था ना कि मैं अपना टाइम मैनेज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह 4 बजे से उठूँ और मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाऊँ और अपने हेल्थ पे काम करूँ। तो मतलब अपनी हेल्थ केयर करूँ। अपनी हेल्थ केयर स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है ना हमारा ये टाइम के ऊपर काफ़ी सारा वो हो चुका है। तो मतलब काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अब मैं जल्दी उठने लगी हूँ और टाइम काफ़ी सारा अब हाथ में आ गया है। तो फिर साथ साथ ये चीज़ें भी आती हैं कि एक्सरसाइज भी, क्योंकि हेल्थ केयर है तो एक्सरसाइज तो मस्ट है। तो ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट लिया है। पहले मैं वॉक कर रही थी जैसे कि मैंने बताया, अभी वो बंद हो चुकी है। तो अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो हज़ार खुले होते हैं, आपने रुकना नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं से आपने अपनी चीज़ों को जारी रखना होता है। चलें, खैर ये बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है हेल्थ केयर। तो उसके ऊपर तो हमारी बातचीत चलती ही रहेगी। साथ साथ जो है ना मैं आपको शॉपिंग हॉल दिखाऊं। ये मैं कुछ किचन से रिलेटेड चीज़ें लेकर आई हूँ, कुछ अपने लिए जो स्टैंड वैंड होते हैं वो लेकर आई हूँ, और कुछ ये पाउच है। एक को तो मैंने फ़ौरन भर भी दिया मैं आपको दिखाती हूँ किस पर्पस के लिए लाई थी, वही सामान मैंने रख भी दिया उसमें। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना ये न्यू हैं, जैसे कि ये न्यू है। ये इसका जो हैंडल है वो मेरे हाथ में है, मोबाइल मैंने उसमें लगा दिया है, वो अभी मैंने इसमें से निकाला है। ये भी मैंने सेकंड हैंड लिया है, तो ये सेकंड हैंड में रख देती हूँ। ये और एक छुरी है, एक सेकंड, हाँ, ये सारा सामान जो एम्प्रेस मार्केट के सामने मोबाइल मार्केट है ना, ये वहाँ से लिया है। तो ये न्यू है, ये किचन से रिलेटेड है, और ये भी मैंने वहीं से लिया है, ये भी न्यू है। तो ये किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये सामान जो है ना ये सेकंड हैंड मार्केट से, जहाँ से ये लिया है ना वहीं से ये लिया है। तो ये मुझे एक जार बहुत ही ज़बरदस्त सा मिला, जो मैं आपको कह रही थी कि मैं जार ढूंढ रही हूँ, तो और मिलते तो मैं वो भी ले लेती, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये तो मेरे काम आने वाला है। बड़ा ही जो है ना ये इसका साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मैं स्नैक के लिए लेकर आई हूँ, स्नैक्स इसमें डालूँगी। और क्योंकि स्नैक्स ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं तो उसके लिए इसका साइज़ जो है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है, ये एयर टाइट जार है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह करे कि मुझे सेम मिले और भी ऐसे ही। अच्छा, ये पाउच, ये तो खैर सारे ही लोग लेते रहते होंगे, मैं भी लेती रहती हूँ, और मेरे आगे पीछे रह भी जाते हैं कि छोटे हैं ना, तो इसमें खाने पीने की चीज़ भी रख के आप ले जा सकते हैं। कहीं जाना हो तो बड़े बैग में आप, छोटे छोटे बैग में इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। कोई इसमें आप अपना मेकअप, कोई एक्सेसरीज़, कुछ भी इसके अंदर छोटे छोटे से वो हैं खाने हैं, तो वो उसमें रख सकते हैं। और एक ये जो मैं लाई हूँ, ये मैं किस लिए लाई हूँ, मैं आपको इसके अंदर सामान ही दिखा देती हूँ। ये देखें, चूँकि मैं हुनरमंद भी बहुत हूँ ना तो ये देख सकते हैं, ये है बटन्स। मैं जब सिलाई वगैरह करती हूँ तो उसके लिए मैं जो है ना बटन ये वो सुइयाँ, कैंची, ये वो सामान जो है ना मेरा इधर उधर रहता था, तो मुझे मिलता नहीं था एक जगह। तो मैंने कहा ये वाला पाउच जो है ना मेरा, ये सामान, ये सिलाई के सामान के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा मुझे मिला। सेम इसके ऊपर कढ़ाई वढ़ाई भी हुई थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है ना हो गई है, मैचिंग मुझे मिल गई है। और ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ
कि मैं जब कोई भी डिश बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत पिक्चर फ्रेंडली वो है, कलर है, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आता है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा उसके लिए कि मैं जब कोई रेसिपी बनाऊंगी तो आपके लिए इसके ऊपर सर्व करूंगी। और ये मैंने गोरिल्ला स्टैंड लिया है जिसका आधा हिस्सा मेरे हाथ में है, आधा यहाँ है। और बस यही है। ये क्या नाम है, छुरी की ज़रूरत थी, और ये पिज़्ज़ा कटर इसकी भी ज़रूरत थी, और ये स्टैंड अभी यूज़ नहीं हुआ है, जब यूज़ होगा तो बताऊंगी। ये मुझे चाहिए थे, ये वो है जो जिसमें बर्फ़ जमाई जाती है ना, वो वाले सांचे हैं, लेकिन ज़रा बड़े साइज़ में, क्योंकि मैं चटनी वटनी भी जमाती हूँ, और साथ में मैं कुछ टमाटर पीस के और लहसुन अदरक पीस के जो रखती हूँ ना, तो ये मैं उन चीज़ों के लिए लेकर आई हूँ। इसके ऊपर ढक्कन है ना, ये देखिए, ये बड़ा प्यारा सा है, ये एप्पल शेप का। तो ये देखिए, अगर ये उसके ऊपर रखूँगी ना, सेम टू सेम एप्पल निकल के आएगा। तो वो मैं आपको जब किसी दिन जाऊँगी ना कोई कलरफुल चीज़, तो वो आपको दिखाऊँगी। तो ये मैं लेकर आई, ज़रा प्यारा सा है, कभी कभार बंदा कोई आइसक्रीम भी जमा सकता है इसमें, लेकिन खैर मैं तो किचन के सामान के हिसाब में लाई हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ढक्कन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस जब कोई चीज़ जमेगी ना इसमें, तो वो उसकी स्मेल दाएं बाएं नहीं जाएगी। ठीक है, और अब रहता है हमारा ड्राई फ्रूट, तो अब मैं वो लेकर आती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम जो मैंने आपको वहाँ शेयर भी करा था, वो है जी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट मैं ढेर सारा लेकर आई हूँ, और ढेर सारा अभी रहता भी है। तो जब हेल्थ केयर के ऊपर बात आती है, तो फिर एक्सरसाइज, डाइट मैनेजमेंट और ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ऐसी लेनी होती हैं जिससे मज़ीद आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो। तो चलो, वो तो जब मैं आपके साथ रेसिपियाँ शेयर करूँगी, साथ साथ वो नॉलेज भी शेयर करूँगी। ये मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ, जिसमें कि बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मूंगफली, चना, खजूर और ढेर सारे सीड्स हैं। तो मैं अब सारे नाम नहीं बता सकती हूँ, जब मैं कुछ चीज़ें इसमें कम भी हैं वो भी आएंगी, तो फिर मैं इसमें जो चीज़ें बनाऊँगी ना, वो आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि क्या क्या ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये मैं बस सारा उठा के अभी ले आई हूँ, एक शापर नीचे है, एक ये है, तो ये मैंने इसमें खाली किया। खैर, तो ये हमारा ड्राई फ्रूट है, जिसकी बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो ये था हमारा शॉपिंग हॉल, आपने देख लिया, और ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स। सो आई होप कि आज का ये शॉपिंग हॉल व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह पामान।